दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोनल कंप्यूटर्स में। अगर आप भी बिहार के अस्थायी निवासी हैं और यूं ही बेरोज़गार बैठे हुए हैं, रोज़गार की तलाश में हैं या खुद का अपने मन पसंद का रोज़गार लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी लाभदायक है। ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिहार राज्य उद्यमी योजना का पोर्टल ओपन हो चुका है। ठीक है, बिहार राज्य उद्यमी योजना का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, उसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आप इस योजना से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर पुराने हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो जो है वो सबके लिए लाभदायक है जो मतलब बेरोज़गार बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि अपना खुद का रोज़गार सरकार की सहायता से कर सकें। इस वीडियो में हम उस की पूरी जानकारी देंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और साथ ही साथ आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। आप इस वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिएगा। साथ ही साथ मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप आसानी से कर सकेंगे ऑनलाइन, नहीं तो आप खुद पे साइबर कैफ़े में जा करके भी ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊँगा उस डॉक्यूमेंट्स को लेके आप वहाँ साइबर कैफ़े में भी जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वाकांक्षी और अच्छी योजना है बिहार राज्य उद्यमी योजना। ठीक है, ये बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन ये है इस साल 2026 में पहली बार ये पोर्टल ओपन हुआ है और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 15 मार्च 2026 है। ठीक है, 25 फरवरी 2026 से स्टार्ट हुआ है और 15 मार्च 2026 है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि आप इस योजना में भाग लेने के लिए आप जल्दबाजी करें, इस योजना को जो है जल्दी से जाकर फॉर्म भरें, नहीं तो लास्ट में जो है सर्वर डाउन हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने पड़ते हैं। और इस योजना की सबसे बड़ी खासियत आपको बता दें कि इस योजना का लाभ इस बार जो है काफ़ी फ्लैक्सिबल इस योजना को बनाया गया है और सरकार की मंशा है कि इस योजना में जो भी लोग आवेदन करेंगे उनको लमसम जो है सभी लोगों को इस योजना में शामिल किया जाए, बशर्ते कि उनका डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही हो। तो पिछली बार के तुलना में इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें इसको और सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। पहले से ज़्यादा फ्लैक्सिबल आवेदन बना दिया गया है इसमें। आप पूरा वीडियो को देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में बता दें आपको कि इस योजना की खासियत क्या है, मतलब इस योजना का मतलब मूल उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का जो उद्देश्य है उसका मूल उद्देश्य है लोगों को जो है स्वावलंबी बनाना। मतलब बिहार के जो अस्थायी निवासी हैं वो बाहर जा कर के कोई रोज़गार न करें, मतलब उनको भटकना ना पड़े इधर से उधर, अपने खुद के घर पे सरकार जो है सहायता आपको कर दे और आप रोज़गार लगा लें ताकि आप अपने परिवार के पास रहें और रोज़गार को करें। ठीक है, तो इस योजना का सबसे मूल उद्देश्य यही है, बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को स्वावलंबी बनाना, मतलब अपना खुद का रोज़गार स्थापित करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। आपको दूसरी खासियत बता दें कि इस योजना में आपको 5 लाख रुपए जो है वो सब्सिडी के रूप में मिलते हैं। गवर्नमेंट जो है वो अनुदान के रूप में देती है, मतलब 5 लाख रुपए तो आपको चुकाने ही नहीं है, मतलब उसका कोई भी ब्याज आपको नहीं चुकाना है। ठीक है, उसके बाद आपको 5 लाख रुपए जो मिलेंगे, मतलब टोटल इसमें 10 लाख रुपए मिलते हैं। 10 लाख में आपको 5 लाख तो लौटाने ही नहीं है, अनुदानित राशि है, और उसके बाद 5 लाख रुपए आपको बिना ब्याज के आपको EMI के रूप में चुकाना है। केवल जो बिहार राज्य उद्यमी योजना है इसमें बहुत सारी योजनाओं को शामिल किया गया। मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है, उस योजना के बारे में बताऊंगा आपको बस। लेकिन इसमें बिहार राज्य उद्यमी योजना, एक युवा उद्यमी योजना जो शामिल किया गया है, इसमें बहुत सारे चरण हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उसमें बिहार राज्य युवा उद्यमी योजना को भी शामिल किया गया। तो उसमें जो है उसमें केवल आपको 1% का ब्याज देना होता है, बाकी सभी कास्ट कैटेगरी के लिए आपको बिना ब्याज के ये ऋण चुकाना पड़ता है, सिर्फ 5 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए आपको नहीं चुकाना है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी मतलब योजना है गवर्नमेंट की और सरकार की मंशा आपके लिए क्या है। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सभी लोग अप्लाई करेंगे, सबके लिए एलिजिबिलिटी है, मतलब एक एलिजिबिलिटी जो है, अर्हता जो है वो घोषित की गई है। तो सबसे पहला तो है कि आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। मैं लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा और कैसे आपको आवेदन करना है वो सारी जानकारी मैं दूंगा आपको। इस वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिएगा। और अगर आप सीरियस हैं, 10 लाख रुपये लेना चाहते हैं, तो मेरा वीडियो देखिए और लोगों को शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी और भी जानकारी हो तो आप तक मैं पहुँचा सकूँ। ठीक है, दूसरा जो है आपका कम से कम इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ठीक है, कम से कम आपके पास 10+2 CBSE बोर्ड से हो या बिहार के किसी भी बोर्ड से हो, बिहार के स्थायी निवासी हो, तो आप अगर 10+2
पास आउट हैं, ठीक है, या ITI पास हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, या समकक्ष उत्तीर्णता है, मिनिमम आपकी योग्यता होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर एज की बात करें तो 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए ये जो है ओपन किया गया है, मतलब आपकी आयु जो है वो 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इकाई जो है, जो मतलब जैसे कोई भी रोजगार लगाना चाहते हैं, इसमें आप जाइएगा ऑनलाइन करने तो आपको डिफरेंट टाइप के बहुत सारे कैटेगरी है, मैं उस कैटेगरी को नहीं बता सकता, आपको मैं पोर्टल जो बताऊंगा लिंक, उस पर आपका सारा पोर्टल पे इकाई मिल जाएगा। आप किस इकाई मतलब में रोजगार लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए साइबर कैफ़े खोलना चाहते हैं, मतलब कोई प्लेट का कारखाना खोलना चाहता है, कोई ITI से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड बिजनेस करना चाहता है, मतलब मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन आप जब पोर्टल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे जब सारी जानकारी आपको मिलेगी तो वहाँ से आप आसानी से चूज कर सकते हैं अपनी योजना के बारे में, और उसमें ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इकाई आप लगाएंगे तो कम से कम आपका प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप फर्म हो, या LLP हो, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी छोटी मोटी हो, यही आपके पास इसका पेपर होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, अगर इसका पेपर अगर आपके पास नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं, 15 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। छोटा छोटा दुकान भी है, उसका भी आप प्रोप्राइटरशिप वगैरह रजिस्ट्रेशन होता है, CA वगैरह से संपर्क कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, वहाँ पे मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगा। मैंने अपने एक्सपर्ट से भी बात करके आपको हेल्प कर पाऊँगा, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि अगर प्रोप्राइटरशिप व्यवसाय है, मतलब आपका खुद का प्रोप्राइटरशिप व्यवसाय है, तो आपके खुद के पैन पे आपका जो खुद का पैन कार्ड होगा उस पर आपका जो है अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें देखिए आपको 4 चरणों में आवेदन लिए जाएंगे, मतलब 4-5 प्रकार के कैटेगरी बांटे गए हैं। सबसे पहला तो है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना तो आपको मैंने बता दिया, एक तो एक मुफ्त योजना का नाम है, लेकिन इसमें जो है डिफरेंट टाइप के कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहला है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति योजना। इसमें जो है इस योजना अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला आवेदक ही आवेदन के पात्र होंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको बता दें, एक योजना है मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना। इसमें जो है इस योजना में केवल अति पिछड़ा वर्ग यानी BC1 कैटेगरी में जो लोग आते हैं पुरुष महिला, तो उन्हीं को आवेदन करना होगा। ध्यान रखिएगा, जिस योजना के बारे में मैं बता रहा हूं उस योजना में उस कैटेगरी में आप हैं तो ही आप आवेदन करें, तो भी आप उसमें पात्र होंगे, नहीं तो फिर आपको निरस्त कर दिया जाएगा आवेदन। तो ध्यान रखिए, इन सब योजनाओं में दूसरे लोग आवेदन नहीं करेंगे। जैसे कि मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना में BC1 के लोग आवेदन करेंगे, तो उसमें अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदक आवेदन नहीं करेंगे, ठीक है। आपका तीसरा है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इस योजना में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है, ये जो जीविका वाला योजना नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, ये दूसरा योजना है। तो इसमें उन सभी महिलाओं को शामिल किया गया है, मतलब जो किसी भी वर्ग के हों, मतलब किसी भी कैटेगरी के हों, जनरल से लेकर के SC ST OBC EBC BC1 BC2 किसी भी कैटेगरी के, उन सबको इस योजना में शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। तो इस योजना अंतर्गत केवल सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग यानी BC2 के पुरुष आवेदक को ही शामिल किया गया है, ठीक है। इन्हीं लोगों को 1% ब्याज चुकाना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत जो लोग भी आवेदन करेंगे उनको 1% इंटरेस्ट के साथ वो 5 लाख रुपए चुकाने हैं। उसके बाद अल्पसंख्यकों के लिए भी है, ठीक है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। तो इस योजना अंतर्गत केवल अल्पसंख्यक वर्ग के पुरुष और महिला आवेदक ही आवेदन कर सकेंगे। सबसे लास्ट में है मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना, मतलब जो है मतलब फिजिकली डिजेबल होते हैं, मतलब उनकी 40% से ज़्यादा उनकी डिजेबिलिटी होनी चाहिए, और उनके पास UDID कार्ड बनता है, ब्लॉक में आप पता कर लीजिएगा। दिव्यांग जनों के लिए UDID कार्ड मस्ट है, और 40% यानी आपका जो बॉडी का जो दिव्यांगता है वो 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम आपको लास्ट में बताते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज क्या चाहिए। तो निश्चित तौर पे पहला जो है लिख लीजिएगा आप कॉपी कलम लेके, मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे कि आपका जन्म तिथि प्रमाणित हो सके, क्योंकि 18 से 50 वर्ष के लोगों को ही इसमें मान्य किया गया है। तो आपके पास मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो ही पॉलिटेक्निक ITI मैंने बताया उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट कैटेगरी वाला जो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल, बिहार के आप अस्थायी निवासी हो, उसके लिए आप ब्लॉक लेवल से रेवेन्यू ऑफिसर CO वगैरह किसी से भी चलेगा, वो करवा लीजिएगा। उसके बाद
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना के लिए आपके पास UDID कार्ड होना चाहिए और वो प्रमाण पत्र पे लिखा होना चाहिए कि 40% से जो आपका जो है दिव्यांगता अधिक है। उसके बाद आवेदक का लाइव फोटोग्राफ होना चाहिए। पिछली बार जो है आपका फ़ोटो केवल लिया जाता था, लेकिन अब जो है क्योंकि सारे फॉर्म में अब लाइव फ़ोटो है, मतलब आपको खुद उपस्थित होना पड़ेगा और उपस्थित होकर के वहाँ पे लाइव फ़ोटो जो है वो देना होगा। ठीक है। उसके बाद आवेदक का जो हस्ताक्षर चाहिए, मतलब सिग्नेचर उनका चाहिए, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद बता दें आपको कि आपको आवेदन करना कहाँ पे करना है, तो आवेदन udyami.bihar.gov.in लिंक में प्रोवाइड कर चुका हूँ, वहाँ पे आप आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद गवर्नमेंट आपके आवेदन की स्क्रूटनी करेगी, मतलब छटनी करेगी रैंडमाइजेशन पद्धति के द्वारा। इसमें कहीं कोई आप जो सुनते हैं कि ये सोर्स, ये पैरवी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रैंडमाइजेशन तकनीक से गवर्नमेंट जो है आपके आवेदनों की स्क्रूटनी करेगी, सिलेक्शन करेगी, और जिनका भी नसीब अच्छा होगा उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, बशर्ते कि आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी, और किसी प्रकार की और जानकारी आपको चाहिए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारे दिए हुए लिंक से आप जा कर के आवेदन ज़रूर करेंगे। ऐसे बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। नमस्कार।